प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 फरवरी शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्याएं 29 से 32, अध्याय 12 और 19। यरोबोआम किसी दिन यरूशलेम से निकलकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे शीलो का नबी अहिया मिला। वे दोनों मैदान में अकेले थे। अहिया एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबोआम से कहा, 10 टुकड़े ले जाओ, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीनकर तुम्हें देता हूँ। मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण जिसे मैं इज़राइल के सब वंशों में से चुना था, वह एक ही वंश रख सकता है। इस प्रकार दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 31 से 37 तक। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आग भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वो अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, किंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वहां पर ईश्वर की आशीष बरसती है, वहां पर कृपा बढ़ती है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता
तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर की आशीष का अनुभव, कृपा बढ़ना। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 51 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 और 22 में, मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली, मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। लेखक कहता है कि मैंने कुछ समय के लिए अपने कान उसके वचनों को सुनने के लिए दिया और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली और उसके कारण मैं प्रगति कर सका। आज के पहले पाठ में हमें सुलेमान के पुत्र राजा जेरोबोआम के बारे में पढ़ने को मिला। ईश्वर ने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया, नियुक्त किया। दाऊद ने 40 साल से भी ज्यादा इस्राएल पर शासन किया। लेकिन सैमुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद ने पाप की, अपराध किया और उसकी कृपा घटती गई। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी कृपा घटती गई। उसका पुत्र सुलेमान राजा बना। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11, आज के पाठ से तुरंत पहले आपने सुना कि राजा सुलेमान ने भी पाप किया। यहूदियों के लिए नियम था ईश्वर की ओर से कि अन्य जातियों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, यानी विवाह नहीं करना। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने अन्य देश के मित्रों को प्रसन्न करने के लिए राजा सुलेमान ने अन्य देश के नारियों के साथ विवाह किया, उनको अपने दरबार में स्थान दिया। यह ईश्वर की दृष्टि में बुरी बात थी, ईश्वर के नियम का उल्लंघन था और ईश्वर ने सुलेमान को राजगद्दी से उतारा। उसके बाद आज के पाठ में आपने सुना कि सुलेमान का पुत्र जेरोबोआम इस्राएल का राजा बनता है। लेकिन आज के पाठ में आपने सुना, जब तक जेरोबोआम इस्राएल का राजा बनता है, इस्राएल 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया। इस्राएल 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया। दाऊद ने पाप किया। नबी नाथान ने कहा कि एक तलवार तुम्हारे परिवार पर टंगेगी। वहां से विभाजन शुरू हुआ, वहां से ईश्वर की कृपा घटती गई। सुलेमान के बाद जब तक उसका बेटा जेरोबोआम इस्राएल का राजा बना, तब तक कृपा और घटती गई। वचन में लिखा हुआ है कि यह इसलिए कि मुझसे विमुख होकर सीदोनियों की अस्तारता देवी, मोआबियों के कामोश देवता और अमोनियों के मिल्कोम देवता की पूजा करने लगा है। उसने मेरे मार्गों पर ना चलकर मेरी इच्छा के अनुसार मेरी विधियों का आदेश का पालन नहीं किया है, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया था। यह विभाजन इसलिए हुआ, वचन कहता है, क्योंकि इस्राएल के राजा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मुझे कई परिवारों में आज देखने को मिलता है, माँ बाप या उनके माँ बाप यानी दादा दादी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, प्रार्थनामय थे, ईश्वर के प्रति विश्वस्त थे और उनके द्वारा उनके बच्चों को कृपा मिली, आशीष मिली, परिवार में तरक्की आई। लेकिन वे बच्चे उस आशीष को बनाए रखने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि वे धीरे धीरे ईश्वर को छोड़ने लगे, विश्वास त्यागने लगे, प्रार्थना भूलने लगे कि आने वाली पीढ़ी एक खंडित राज्य प्राप्त करती है।
आशीष प्राप्त नहीं करती है बल्कि अभिशाप प्राप्त करती है। कारण माँ बाप जो आशीष प्राप्त किए थे उस आशीष को अपने बच्चों को हस्तांतरित करने में असफल हुए, देने में असफल हुए। माँ बाप ने अपराध किया, माँ बाप ने ईश्वर का तिरस्कार किया, परिवार में कृपा घटी और आने वाली पीढ़ी भी उस कृपा को और ज्यादा घटाती जाती है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, विशेष करके दंपतियों को विवाह के समय जो आशीर्वाद प्रभु से प्राप्त होता है, उस आशीर्वाद को आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करना हर विश्वासी का, हर मसीही का परम कर्तव्य है। जो आध्यात्मिक माहौल हमारे बचपन में था उसको बनाए रखना और उस माहौल में हमारे बच्चों को भी बढ़ाना, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। वरना हमारे बच्चों को जो कृपा मिलनी चाहिए वो कृपा उन्हें नहीं मिलती है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेथा, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिसे वो अच्छी तरह बोला। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास सैकड़ों की संख्या में रोगियों को लाया गया। कहीं कहीं हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने मात्र शब्द के द्वारा उनको चंगा किया। प्रभु ने कहा और वैसा ही हुआ। प्रभु ने कोढ़ी से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, उसी क्षण वो चंगा हुआ। प्रभु ने कहा उस अंधे व्यक्ति से, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, उसी क्षण वो चंगा हुआ। और कहीं कहीं सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने रोगियों पर हाथ रखा और वे चंगे हुए। कहीं कहीं सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु ने रोग को आदेश दिया और रोगी को थामा और सहारा दिया और वो चंगा हुआ। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु उस बहरे गूंगे व्यक्ति को एकांत में ले जाते हैं और एकांत में प्रभु यीशु उसको चंगा करते हैं। क्या करते हैं प्रभु उसके कानों में उंगली डालते हैं और अपना थूक उसके जीभ पर डालते हैं और प्रभु आदेश देते हैं, एफेथा, यानी खुल जा, और कान और जीभ दोनों खुल जाते हैं। एक अनोखे ढंग से प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगा किया। प्रभु ने हमारे सामने एक बात पेश किया। वो बात क्या है कि हम भी जब चंगाई का कार्य करते हैं, कभी कभी हमारी बोली के द्वारा, वचन के द्वारा चंगाई मिलती है, कभी कभी स्पर्श के द्वारा चंगाई मिलती है, कभी कभी चीजों के द्वारा भी चंगाई मिलती है। कुछ लोग कभी कभी दवाइयां लेके आते हैं आशीष के लिए, हम लोग आशीष देते हैं उस दवाई के द्वारा प्रभु उसको चंगा कर। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं अपने कुछ विशेष रोग को लेकर, मैं बताता हूं ये उसकी दवा है, क्योंकि हमने कोशिश की है, वो दवा काम करती है, और दवा देता हूं, कहता हूं प्रार्थना करके उसको ले लेना, चंगाई प्राप्त करते हैं। कभी कभी हमें दवा लेनी पड़ती है, कभी कभी दुआ, कभी कभी दवा, दोनों एक साथ चलती है। प्रभु ने इसके द्वारा हमें यह संदेश दिया है कि कभी कभी हमें चंगाई के लिए चीजों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, दवा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद जब वो चंगा हुआ तो प्रभु ने लोगों से कहा कि किसी को नहीं कहना। हमें मार्कुस के समाचार में बार बार ये पढ़ने को मिलेगा कि जहां कहीं भी प्रभु ने चमत्कार किया वहां पर प्रभु ने लोगों से कहा कि लोगों को बताना नहीं।
प्रभु नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो जाएं। इतना ही नहीं, प्रभु एकांत में रहना चाहते थे। ज़्यादा लोगों के द्वारा परेशान किए जाना भी नहीं चाहते थे। और इतना ही नहीं, प्रभु उनके विश्वास की परख भी लेना चाहते थे। लेकिन सुसमाचार में, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी को ना कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही उसका प्रचार करते थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, हमने जो देखा है और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। लोगों ने जो देखा उसका प्रचार किया, हालांकि यीशु ने उनको मना किया था। इसके द्वारा प्रभु हमसे भी एक बात बताना चाहते हैं। 2 बातें। पहली बात, जो चंगाई देता है वो इस बात की आशा ना करें कि उसका प्रचार हो। दूसरी बात, प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के चमत्कारों को हम छिपा कर ना रखें, हम बताएं, लोगों को बताएं। मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में उस अवदूतग्रस्त जिससे प्रभु ने अवदूतों की सेना को हटाया था, कहा कि जाकर अपने लोगों को बताओ कि प्रभु ईश्वर ने तुम पर क्या दया की है और प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन हम दूसरों के सामने करें ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। आगे बढ़ा लिखा हुआ है, लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। प्रभु यीशु के बारे में लोगों की एक टिप्पणी थी कि वो जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्योंकि अच्छाई से अच्छाई ही उत्पन्न होती है। लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 43 से प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। कभी भी अच्छे पेड़ से बुरा फल नहीं मिलता है और बुरे पेड़ से अच्छा फल नहीं मिलता है। प्रभु यीशु अच्छाई का स्रोत थे और वे जो कुछ करते थे वो अच्छे ही करते थे। भलाई उनसे प्रवाहित होती थी। हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जिस तरह तू भला था, अच्छा था और तुझसे भलाई निकलती थी, तेरे कार्य भले थे, तेरी वाणी भली थी, तेरा एक ही कार्य भला था, उसी तरह हमें भी भला बना दे, अच्छा बना दे। हम बुराई के माध्यम ना बने, हम भलाई के माध्यम बने। हम दूसरों के लिए कल्याण का माध्यम बने, कृपा का माध्यम बने। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद प्रदान कर। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और सामर्थ्य का एहसास का दिन हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।